सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सॉरी मैं बोलना चाहूँगा इस बात के लिए कि तो पिछले 5-6 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं ऑफिस शिफ्टिंग कर रहा था। ठीक है, ऑफिस शिफ्ट तो हो चुका है बट एक दिक्कत हो गई है, थोड़ी सी दिक्कत हुई है बट वो दिक्कत ये हुआ है कि यहाँ पे बच्चे थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। ठीक है, दिन में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है। इनफैक्ट कल मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। ठीक है, जो मार्केट चल रहा था मंडे को। ठीक है, तो लाइव मार्केट का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था बट जब मैंने उसको देखा तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ था उस वीडियो में। ठीक है, और इस चीज़ को लेकर के मैं फिर सोचा, उस चीज़ को मैं नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए सोच रहा था कुछ करूँ, बट नॉइज़ इतना ज़्यादा था कि कैंसिल करने के बाद भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी वीडियो डालूँ जिसमें साउंड क्वालिटी इतनी गंदी हो। ठीक है, तो अभी रात के लगभग कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, दिन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वीडियो को शूट करूँ। मतलब ऑफिस सही जगह पे तो लिया है बट नॉइज़ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा करते हैं और कितने को मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को मैं आप सबके लिए अगर मुझे जागना पड़े तो मैं रात में ही सही, रात में वीडियो शूट करके आप सबके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और आप सब प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। थोड़ा लेट लगेगा तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा लेट लगने वाला है नहीं। सारा चीज़ शिफ्टिंग हो चुका है, सारा जो भी दिक्कतें थी ऑफिस शिफ्टिंग को लेकर के सब कुछ क्लियर हो चुका है। और बिना फालतू बात किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लर्निंग वीडियो सीखने वाले हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन कोर्स जो है वो हमारा चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का जो 11 पार्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक्स का क्लोजिंग लेना चाहिए, विक्स लेना चाहिए, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कितने टचेस ज़रूरी हैं, कितने टेस्ट ज़रूरी हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है मुझे कि आप पूरी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स को भी सीखेंगे, तरीके से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं और उसके पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही आसान भाषा में आप सबको समझाना चाहूँगा कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्यों बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 चीज़ आपको दिमाग में क्लियर रखना होगा, एक सप्लाई, दूसरा डिमांड। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होगा। डाउ थ्योरी आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप सबको समझाऊंगा डाउ थ्योरी क्या है। ठीक है, बट एक बेसिक सा ओवरव्यू देता हूँ। जब कभी भी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बोले तो क्या, जब कभी मार्केट में सेलर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ जाएगा मतलब क्या है, बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, खरीदने वाले कंपैरिजन में, तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, सप्लाई, किसी भी जोन में अगर सप्लाई बढ़ गया तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, एज अ रेजिस्टेंस। और जिस भी लेवल पे डिमांड बढ़ गया, मतलब सप्लाई कम हो गया और डिमांड ज़्यादा आ गई, तो वो वाला जो एरिया होगा, वो वाला जो जोन होगा, वो क्या काम करेगा, एज ए सपोर्ट। और जिस भी जगह पे, जिस भी जोन में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, सेलर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए, ठीक है, डिमांड उसका मतलब कम गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेगा। ठीक है, तो यही 2 कॉन्सेप्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलता है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई बढ़ जाएगा तो मार्केट वहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो जिस भी जोन में सप्लाई बढ़ेगा वो एज ए रेजिस्टेंस वाला जोन काम करेगा, और जिस भी जगह से, जिस भी जोन से मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, सप्लाई के कंपैरिजन में जितना सप्लाई होगा नहीं, उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, तो क्या होगा, मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा, मार्केट वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वो एज अ सपोर्ट जोन नोटिस किया जाएगा, एज अ सपोर्ट जोन कहलाएगा। ठीक है, तो यही 2 कॉन्सेप्ट की वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे आपको एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको 30 मिनट पे ही दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको 30 मिनट पे ही दिखाता हूँ। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, ये जोन हमें क्या शो कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, उसके बाद फिर से ये सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लेता है और ये ऊपर जाने के बजाय फिर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है।
तो ये जो एक लेवल, जो ये जो एक जोन है, ये जोन क्या कहलाता है, ये जोन क्या कहलाता है, ये सप्लाई जोन डिमांड जोन कहला रहा है। मार्केट यहाँ पे आता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर डिमांड सप्लाई बढ़ती है, फिर मार्केट वही जोन में आता है, फिर से डिमांड बढ़ जाती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, और उसके बाद फिर वही जोन में आता है, फिर से डिमांड बढ़ती है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट इस लेवल को 2 बार टेस्ट कर चुका था, ठीक है। तो तीसरी बार में क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन कर दे रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार में किसी लेवल को तीसरे बार में ही मार्केट ब्रेक डाउन कर दे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे ये वाला जोन है, ये क्या कहलाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर क्यों गया, इस लेवल पे क्या है, डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, मतलब क्या, लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो जब खरीदने वाले लोग होंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल पे पहुंचता है, यहाँ पे क्या आ गया, सेलर्स आ गए। सेलर्स मतलब क्या हो गया, सप्लाई आ गया। सप्लाई मतलब क्या हो गया, अब जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ से प्राइस फॉल करना स्टार्ट किया, और एग्जैक्ट वही जोन से जहाँ से ये पिछली बार उठना स्टार्ट किया था, एग्जैक्ट वही जोन से फिर से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट इन द सेंस क्या, फिर से यहाँ पे जो बायर्स थे वो फिर से इसी जगह पे फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, बायर्स जब एक्टिव होंगे तो क्या होगा, सप्लाई कम जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने लगेगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो जोन है वो एज अ सपोर्ट काम कर गया। मतलब क्या कि यहाँ वाला जो ये जो जोन है ये एज अ सपोर्ट जोन कहला गया, सपोर्ट जोन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार 2 बार मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे आया, सेम जोन से फिर से इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, और फिर वही जगह से डिमांड मार्केट में आई और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर गया। तो ये जो जोन क्रिएट होता है वो क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आज का कॉन्सेप्ट सिंपल इतना ही ध्यान में रखना है कि जब कभी भी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, यहाँ पे मान लेते हैं सप्लाई बढ़ गया, मतलब सेलर्स आ गए, मतलब बेचने वाले जो बेचने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ सेलर्स आर मोर देन नंबर्स ऑफ बायर्स। तो वो चीज़ क्या क्रिएट करेगा, सप्लाई क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसी सप्लाई का नंबर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट करेगा, और जब सप्लायर ज़्यादा होंगे, जब लोग जब प्रोडक्ट की बेचने वाले लोग ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम होंगे, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा। सेम चीज़ मार्केट में होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, और एक लेवल पे जा करके मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ गए, बायर्स बहुत कम नंबर्स में, तो वो क्या शो कर रहा है, मार्केट के वीकनेस को शो कर रहा है। मार्केट की वीकनेस कैसे शो हो रही है, मार्केट की वीकनेस इस बात पे शो हो रही है कि सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में, मतलब जो बेचने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं बट खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। तो क्या होगा, नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, कोई कहेंगे मैं इतना कम में दे दूंगा, कोई कहेगा मैं इतना कम में दे दूंगा, कोई कहेगा मैं इतना कम में दे दूंगा। तो यहाँ से क्या हो गया, नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया। जब नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा तो उससे एक प्रॉब्लम क्या होगी, प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बायर्स कहेगा नहीं भाई तुमने तो इतनी बोला है, मेरे को वो बंदा तो इतने कम में दे रहा है, फिर कोई दूसरा बोलेगा कि अच्छा तुम इतना बोल रहे हो मुझे, तो वो इतना कम में दे रहा है, तो क्या होगा, नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया। नेगोशिएशन की वजह से क्या होगा, प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा है। जब सेलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा, और प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब कि हम क्या समझेंगे कि उस पर्टिकुलर जोन में क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, मतलब बेचने वाले लोग इस जगह पे बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्केट जब इस लेवल पे जाएगा रिजेक्शन फेस करेगा। क्यों, क्योंकि इस जोन में क्या है, सप्लाई ज़्यादा, बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। सेम चीज़ सपोर्ट में काम करेगा। मान लेते हैं ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये क्या शो कर रहा है, ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है कि मतलब इस लेवल पे, इस प्राइस पे, इस मार्केट की प्राइस पे खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है बेचने वाले के कंपैरिजन में। जब ऐसा भी कंडीशन क्रिएट होता है, जब कभी भी कि मतलब बेचने वाले के कंपैरिजन में खरीदने वाले ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या शो करता है, मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है। उससे क्या होगा कि मार्केट में अगेन नेगोशिएशन स्टार्ट होगा विथ अपर के साइड नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई अभी तक क्या था, जब रिजेक्शन ले रहा था मार्केट तो सेलर्स ज़्यादा थे, अभी जब मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे क्या है, बायर्स ज़्यादा है। बायर्स क्या होगा, बायर्स अब नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, सेलर्स के साथ।
सेलर्स कहेंगे कि मैं इतने में दूंगा, ठीक है। अब बायर्स चूंकि ढेर सारे, तो वो कहेंगे भाई मैं थोड़ा पैसा ज़्यादा दे देता हूँ तो मेरे को दे दो, ठीक है। वो कहेगा नहीं भाई मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दूँ तो मुझे दे दो। तो इससे क्या होगा, प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, मार्केट की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। दैट्स वाई वहाँ से क्या होगा, मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो किसी भी लेवल से अगर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो जोन हमें क्या कहलाएगा, एज अ सपोर्ट जोन, एज अ डिमांड जोन, ठीक है। डिमांड जोन मतलब इस लेवल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट की सप्लाई कम है बट खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। बेचने वाले लोग कम है, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं। दैट्स वाई क्या होता है, इस जोन में डिमांड क्रिएट हो जाता है। जब डिमांड हायर नंबर्स में क्रिएट होंगे तो क्या होगा, प्राइस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यही दो कॉन्सेप्ट पे क्रिएट होता है, सप्लाई और डिमांड। ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। जब भी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा तो वो वहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा। सप्लाई बढ़ेगा मतलब सेलर्स बढ़ेंगे, बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ज़्यादा है, बेचने वाले लोग ज़्यादा है, कम खरीदने वाले कंपैरिजन में। तो क्या होगा, मार्केट में जो प्रोडक्ट की प्राइस हो, जो ऑप्शंस की प्राइस होगी, जो स्टॉक्स की प्राइस होगी, जो इंडेक्स की प्राइस होगी, वो गिरना स्टार्ट करेगा, फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो जहाँ से भी फॉल करना स्टार्ट करेगा वो जोन हमें क्या, किस तरीके से कंसिडर करेंगे, एज अ सप्लाई जोन, एज अ रिजेक्शन जोन, एज अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। सेम चीज़ वैसा वैसा चलता है सपोर्ट के साथ, कि जब कभी भी मार्केट एक लेवल पे आकर के मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो उस जगह पे मार्केट का स्ट्रेंथ शो होता है कि मार्केट अब क्या कर रहा है ना, कि वहाँ पे बायर्स जो डिमांड करने वाले लोग हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो सेलर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो वहाँ से क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड कैसे क्रिएट हो रहा है, सेलर्स तो कम नंबर में है, सेलर्स तो लिमिटेड नंबर में है, बट बायर्स अनलिमिटेड नंबर में, मतलब खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। नेगोशिएशन किससे होगा, सेलर्स से। सेलर्स के लिमिटेड है, उनके पास प्रोडक्ट लिमिटेड है, बट खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, लोग ऊपर ऊपर करके खरीदने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उस लेवल से जहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा वो एज अ सपोर्ट जोन, एज अ कह सकते हो डिमांड जोन कहलाता है। कि यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। बायर्स एक्टिव मतलब क्या हो रहे हैं, इस प्राइस पे लोग खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे खरीदने में तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सिंपल यही डाउ थ्योरी कहता है कि जब कभी भी कोई प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा, और जब कभी भी कोई प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। डाउ थ्योरी सिंपल इतना ही कहता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सप्लाई और डिमांड जोन। जहाँ भी सप्लाई जोन होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और जहाँ पे डिमांड जोन होगा वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं, कैंडलस्टिक्स के क्लोजिंग को लेना है, फिक्स को लेना है, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में हटा लेना है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्यू टू सप्लाई और डिमांड की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और ऐसे ही प्यार देते रहे आप सब, ठीक है। और अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। और हाँ, कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस ऑलरेडी स्टार्टेड है, जितने भी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी प्रीमियम स्ट्रैटेजी वगैरह चाहिए तो 6206854418 इस दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन भी हो सकते हैं कॉपी ट्रेड सर्विस में। और स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर गॉडफादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी वगैरह या फिर ब्लैक कॉपर स्ट्रैटेजी वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको स्ट्रैटेजी का लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली आप सबको।